मैं भी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उनके विचार हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को अगले 5 साल आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे और दुनिया के तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था जो बनाने का जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, हम सब मिलकर उसको साकार करेंगे। आप सबको एक बार फिर स्वागत। कुछ ज्वाइनिंग होने जा रही है, तो सबसे पहले हम उसको प्रारंभ करते हैं, उसके बाद एक वार्ता प्रारंभ करेंगे। राघवन जी भाई साहब, ये चलिए आप इधर आ जाइए भैया, ज्वाइनिंग वाले आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हम सबके परिवार में आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, आप सब लोगों के लिए बड़ी एक क्यूरियोसिटी होगी कि आपके बारे में जानकारी हो। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के परिवार के उनके भाई आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी आज हम सबके बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों से उन्होंने प्रभावित होकर के हम सबके बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक बड़ी सुखद समाचार है ये, और उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। आदरणीय रमेश कुशवाहा जी, रमेश जी उस क्षेत्र के बहुत प्रभावशाली नेता हैं, वहां से सरपंच रहे, जिला पंचायत के भी आप कई बार चुनाव लड़े और बड़े प्रभावी नेता हैं, वो भी आज इस परिवार में हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की है। का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में उनको ज्वाइन करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए ये बहुत सुखद अवसर, सुखद संयोग बना है। मैं आदरणीय आशीष अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि हम सब जो कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं उनको ज्वाइनिंग करवाने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और यहां के दावेदार कौन है? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। यहां पे भूपेंद्र बघेल जी क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेते हैं, सिद्धरामैया जी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहां से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए स्टेट को एक एटीएम बनाए, लूटे। और मैं ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं कर रहा हूं, ये इलेक्शन है इसीलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, रोज देखने को मिल रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन लूट तो जरूर हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज हैं, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किलिंग का, एजुकेशन का, यही हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए
इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत कुछ और कहना है लेकिन टाइम कम है, इसीलिए मैं ये दो चीज आपके सामने रखना चाहता था कि इनका जो गारंटी का राजनीति है उसका सीधा ताल्लुक है उनका करप्शन का मकसद से। और ये मैं और इनके चारों के चार मुख्यमंत्री दावेदार या मुख्यमंत्री, इनके नियत, इनके काम से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि इनका लूटना ही इनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और इससे हम बचें और इनको मध्य प्रदेश में आने ना दें और मध्य प्रदेश को एक एटीएम स्टेट न बनाने का हम एक संकल्प ले लें। थैंक यू, धन्यवाद जी। पूछिए। देखिए, ये एक अजीब सा माहौल बन गया है कि हम जब हमास के बारे में बात करेंगे कि हमास को कैसे यहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बन गए हैं कम्युनल। ये बड़ा अजीब सा माहौल है आज कि कांग्रेस के विरुद्ध और कांग्रेस के अपीजमेंट के बारे में हम कुछ बोलेंगे कि हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं बच्चों से बात करने के लिए, रेडिकलाइजेशन एनकरेज कर रहे हैं। अगर जब हम वो बोलते हैं, हम बनते हैं कम्युनल और वो बनते हैं सेक्युलर। तो केरल में जो हुआ है एक तरह से बड़ा पर्दाफाश है कि कम्युनल कौन है और सेक्युलर कौन है, और ये सेक्युलरिज्म का ढोंग जो रचा रहे हैं ना, वो एक्चुअली अपीजमेंट कर रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूछिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारा सरकार में ऐसे जो एंटी नेशनल क्रिमिनल एलिमेंट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनके लिए कोई भी हम भुगतेंगे नहीं, कोई भी यहां पर उनके लिए कोई मर्सी या कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। ये ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं। सर, एक और बात है, जो वो बोल रहे बार-बार भूपेश बघेल कि मैंने गिरफ्तार करे, भूपेश बघेल ने अगर कुछ कहा उसके पहले आईपीएस अधिकारी का फोन चल जाता था कि आपको ईडी आ रही है, आपको बुलाना आ रहा है, ये सब मिले। देखिए, आज के दिन में कोई भूपेश बघेल के जो टिप्पणी है किसी को विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पकड़ा गया है, 508 करोड़ के साथ पकड़े गए हैं, तो हाँ ठीक है। देखिए, वो तो नहीं, देखिए ये तो एक एज अ वॉटर बॉटरी का एक एग्जाम्पल हो गया ना। ये इसमें कोई नहीं, वो तो मध्य प्रदेश के चुनाव में तो नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में बात हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के चुनाव में हमारे लोगों को बता रहे हैं कि ये दावेदार, कांग्रेस के दावेदार कौन है और उनके नियत में क्या खोट है, ये हम बता रहे हैं। पूछिए विजय। जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा तब वो प्रश्न पूछिए आप। ठीक। देखिए, पहले तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें, जिसको अरेस्ट करना है हम करेंगे। हमारी सरकार का एक तरह से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दूसरा, ये जो 2 महीने से कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अगर वो सोनिया गांधी को कह रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा। हर स्टेट सरकार के पास पावर है कि वो नोटिफाई करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम बैन करें। ये 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट? बेटिंग ऐप है, बेटिंग हो रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या कर। उसी दिन उनको नोटिस भेजना चाहिए था मेटी को। कल जैसे सुबह हमें मिला नोटिस ईडी से, दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया था 22 साइट को। ये झूठ बोल रहे हैं, उनके गलती और उनके चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि हम 2 महीने से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिला, हमारे मिनिस्ट्री में किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उनसे पैसा ले रहे हैं, और इसीलिए तो 508 करोड़ दिए हैं महादेव ऐप ने। और आज वो दुबई में बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि मुझे भेजा गया है दुबई में, मुख्यमंत्री ने भेजा है। तो बघेल जी ने कुछ एक्सप्लेनेशन देना है ना कि ये क्या इतना मित्रता हो गया है ऐप वाले फाउंडर्स के साथ। 500 करोड़ का मित्रता हो गया क्या उनके बाद? देखिए, मैं कांग्रेस के गारंटी का एक तरह से पर्दाफाश कर रहा हूं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है।
ये उनको किसी की भलाई का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनको गारंटी से किसी तरह लोगों को भड़काकर, लोगों को मैं ये ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बेवकूफ बनाकर सत्ता में आना चाहते हैं ताकि वो लूटे। और मैं इसको स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल देता हूं कर्नाटक में जो हुआ है। मैं कोई थियोरी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कर्नाटक में हो क्या रहा है और राजस्थान में हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। आप देख रहे हैं उनको अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, रास्ते बनाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में नए स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूट रहे हैं। तो ये उनका राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास लेकर देश को, प्रदेश को आगे उन्नति करवाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये फर्क है। गारंटी तो है, हम भी दे रहे हैं गारंटी, नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन उन्नति और विकास का गारंटी यहां दे रहे हैं, यहां पे करप्शन का गारंटी दे रहे हैं। रवीश जी।